हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को किंग क्लास से 777 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे स्क्वायर्स के बारे में यानी वर्ग कैसे निकालते हैं। SQUAR स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग। कोई भी संख्याओं का वर्ग 1 से लेकर के 100 तक में कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में, और वो भी 1 सेकंड में। जैसे इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक याद रहना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। इसी प्रकार से आपको 11 का हो जाएगा 121। 1 से लेकर 20 तक आप लोग को याद कर लेना है पूरा कंठस्थ बढ़िया तरीका से। 12 के स्क्वायर 124, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, उसके बाद 18 के स्क्वायर तो हो जाएगा 324, 19 के स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। 1 से लेकर के 20 तक को आप लोग को याद रखना है स्क्वायर्स। अब जैसे कोई भी संख्या है, संख्या लिखा हुआ है कि जैसे जिसके लास्ट में 5 है तो कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे? तो लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट 5, तो लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकलता है। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और 2 के अगला अंक कौन होता है? 3 गुना कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6। दूसरा लेते हैं 55 का स्क्वायर, तो 5 का तो 25 होबे करेगा और 5 के अगला अंक कौन होता है? 6 गुना कर देंगे, 6 5 30। ठीक है। तीसरा जैसे लेते हैं 85 का, तो 5 का तो 25 होगा और 8 के अगला अंक 9, 9 8 72। उसके बाद चौथा 95 का, तो 95 का 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 के अगला अंक 10, 10 नंबर 90। उसके बाद 5 नंबर में 115 का लेते हैं, तो 5 का 25 होगा और 11 के अगला अंक होता है 12, 12 गुना 11 132। ठीक है, अब 5 वाला सीख गए आप। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कोई भी संख्या ऐसी मुजमानी पूछ दे कि कौन इस संख्या का स्क्वायर बताओ तुरंत है। तो जैसे हम देखते हैं कि 37 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए स्टेप है, स्टेप्स 1 में है, स्टेप 1 में है इकाई का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 में, स्टेप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल मल्टीप्लाई, ऑल मल्टीप्लाई यानी सभी को गुना करेंगे और जो पैंचा रहेगा ना उसको जोड़ेंगे, जोड़ में लिखेंगे पैंचा। जो पैंचा रहेगा ना, जैसे 63 का स्क्वायर 49 है, 49 की 9 लिखेंगे और बाकी हाथ में जो 4 है उसको पैंचा में ऐड करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में और इसमें भी ऐड करेंगे पैंचा, पैंचा ऐड करेंगे, जो बाकी रहेगा उसको। स्टेप 3 में होगा दहाई अंक का स्क्वायर, जैसे ये इकाई अंक है, 7 इकाई अंक है तो 3 क्या है? दहाई, दहाई अंक का यानी 10th डिजिट का स्क्वायर करेंगे, 10th डिजिट का स्क्वायर करेंगे और प्लस में पैंचा यानी पैंचा सब जगह लेंगे। ठीक है, ये स्टेप को नोट कर लीजिएगा और याद कीजिए। पहला स्टेप में है यूनिट का स्क्वायर प्लस पैंचा, उसके बाद स्टेप 2 में है ऑल नंबर्स का मल्टीप्लाई और प्लस पैंचा, स्टेप 3 में है 10th डिजिट का स्क्वायर प्लस पैंचा। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए कैसे होता है। जैसे 37 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49, 49 की 9, एक ही अंक लिखेंगे, 49 की 9, बाकी हाथ में 4, 4 है। अब गुना कीजिए, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 और 4, 42 में 4 जोड़ेंगे 42, 43, 44, 45, 46, 46 की 6, बाकी हाथ में हो जाएगा 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखते हैं 49 का स्क्वायर, तो 49 का हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 की 1, बाकी हाथ में 8, 9 चौ 36 दूनी 72, 72 और 8 80, 80 की 0, बाकी हाथ में 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 8 24,
समझ में आ रहा है ना। लेते हैं हम 91 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब गुना करेंगे 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 18 की 8, बाकी हाथ में हो जाएगा 1। उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82। ठीक है। 90 का स्क्वायर कितना होगा, तो 90 का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर 81 और 0 का स्क्वायर 00। ठीक है, 0 वाला स्क्वायर को 00 करके और 9 का स्क्वायर 81 लिख देंगे। जैसे हमको से पूछ दिया, जैसे हमसे पूछ दिया 110 का स्क्वायर, तो ऐसा करेंगे नहीं कि गुना करेंगे 110 गुना 110, 0 का स्क्वायर 00 और 11 का स्क्वायर 121, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। 4 गो और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 84 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 की 6, बाकी हाथ में 1, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65, 65 की 5, बाकी हाथ में 65 के 5, बाकी हाथ में 6। उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 जोड़ेंगे, तो 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70 ना होगा। 85 का स्क्वायर कितना होगा, तभी ना बताएं कि 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 5 का 25 और 8 का अगलांक 9, 72। ठीक है। 88 का बताइए, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 की 4, बाकी हाथ में 6, 8 8 64, 64 दूनी 128, 128 में 6 जोड़िए तो 814, 134, 134 की 4, बाकी हाथ में 13। ठीक है, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 64 में 13 जोड़ेंगे, 64 में 13 जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 1 7, 77। ठीक है, समझ गए। अब आप लोग ये सीख गए हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन है कि बताइए 54 का स्क्वायर कितना होगा। एक और ट्रिक है इसका निकालने का। नेक्स्ट टाइप में है, सेकेंड टाइप था, ये थर्ड टाइप है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, नहीं, हाँ 4 50 से कितना ज़्यादा, पहले देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर 16, 50 से जितना ज़्यादा रहेगा ना उसमें देखिएगा 50 से 4 ज़्यादा है, तो 50 से 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 16 लिख देंगे। अब जितना 50 से ज़्यादा है उतना आधा करके जोड़ दीजिए, 50 का आधा 25, 25 में 4 जोड़ दीजिए 29। 57 का, तो 50 से कितना ज़्यादा है, ये 50 से ज़्यादा वाले का है, 50 प्लस का। 7 का स्क्वायर 49 लिख दीजिए। 50 से कितना ज़्यादा है 7, तो 25 में 7 जोड़िए, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 32। 61 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है 11, 11 की 121, 121 का 2 अंक लिखिए 1, 21 के हाथ में 1। अच्छा 50 से कितना ज़्यादा है 11, 25 में 11 जोड़िए, तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 25 10 35 और 1 36 और 1 37। अच्छा कम रहेगा तो कम रहेगा, जैसे 49 का कर दिए, तो कम में भी वैसे करेंगे। जैसे हम लेते हैं थोड़ा सा 44 का लेते हैं, तो कम है 50 से कितना 6 से कम है, तो 50 से 6 कम है तो 6 का स्क्वायर 36, और जितना कम है उतना 25 में से घटा दीजिए, 25 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से 6 हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 1, 1936। ठीक है, 45 का तो हम बता ही दिए हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 4 के अगलांक 5, 5 से गुना कीजिए 5 और 20। ठीक, समझिए। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 100 से कम वाला। जैसे हमको निकालना है 98 का स्क्वायर, नेक्स्ट टाइप में है। नेक्स्ट टाइप 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को लिख सकते हैं 0 4, और जितना कम है 100 से 2 कम है तो इसी में से 98 में ही से 2 कम कर दिया, 98 में से 2 कम करेंगे तो 96। 100 से 11 लेते हैं 95 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और जितना कम है उतना घटा दीजिए, 95 में से ही 5 घटा दीजिए 90। समझ गए। अब ज़्यादा वाले लेते हैं 100 से, 102 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 102 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का 0 4 लिख सकते हैं, और जितना ज़्यादा है 100 से 2 ज़्यादा है तो 102 में ही 2 जोड़ दीजिए, 102 में से 2 जोड़ेंगे तो
104। ठीक है, 104 0 4। 105 का स्क्वायर कितना होगा? तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 लिख दीजिए। और 10 का अगलंक तो 11 होता है, लेकिन 105 में ही 5 जोड़ दीजिए। 100 से 5 ज़्यादा है, 105 से 5 जोड़िए तो 110। 123 का लेते हैं, पहले 113 का लेते हैं, मतलब समझिएगा कि 113 का। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 13। 13 का स्क्वायर 169। 169 की 69, बाकी हाथ में 1, 2 अंक लिखना है, बाकी पैंचा लेना है। और जितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है तो 13 जोड़िए। 13 13 26 और 1 27। एक बाकी हुआ था ना 13, 113 में ही 13 जोड़ेंगे तो 126, 126 और एक बाकी हुआ 27। तो हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग स्क्वायर्स निकालना सीख गए होंगे, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। 100, 110, 120 से 150 तक के सीख गए होंगे। इसके आगे वाले टाइप में हम क्यूब्स निकालना देखेंगे, यानी घन निकालने हैं, घन कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।